2025 दिल्ली का चुनाव सामने आ चुका, रिजल्ट हम सबके सामने है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यह है कि क्या मोदी जी और अमित जी को यह मालूम था कि महान भगवत गीता के श्लोक नंबर 2.17 के पीछे प्रबंधन के सिद्धांतों के विज्ञान की सहायता से वो इस इलेक्शन में आपको पछाड़ सकते हैं? क्या उन्हें यह मालूम था कि संगठन के मूल मूल्यों और स्थिरता की रणनीति उन्हें 2025 में वापस ला सकती है? मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। इस पॉडकास्ट सीरीज के 9वें एपिसोड में हम एक नए दृष्टिकोण से राजनीति और व्यापार प्रबंधन के रिश्ते को समझेंगे, क्योंकि व्यापार प्रबंधन सिर्फ बोर्डरूम तक सीमित नहीं है, ये राजनीति में भी उतनी ही लागू होती है। किताब कुरुक्षेत्र टू बोर्डरूम के व्यापार प्रबंधन विज्ञानों से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नेतृत्व की जड़ें कितनी मजबूत हो सकती हैं और उसका प्रभाव संगठन पे कितना गहरा हो सकता है, चाहे वो युद्ध भूमि हो या बोर्डरूम हो। महान किताब श्री भगवद गीता के श्लोक नंबर 2.17 में भी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो नष्ट नहीं हो सकता वही सत्य है और वही स्थिर है, और यही स्थिरता की शक्ति आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करती है और इसके परिणाम बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। यह सवाल सिर्फ बिजनेस में नहीं बल्कि राजनीति में भी उतना ही महत्वपूर्ण। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की शक्ति हमें राजनीति के संदर्भ में किस तरह से सफलता की गारंटी दे सकती है। सामने स्क्रीन पे लगा हुआ आप श्लोक देख सकते हैं, भगवद गीता सांख्य योग 2.17 इसका ओवरव्यू है। नीचे बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग फ्रॉम द बुक रेफरेंस कुरुक्षेत्र टू बोर्डरूम, और हम ये देखने का प्रयत्न कर रहे हैं क्या इसे ही फॉलो करके बीजेपी ने आपको इतनी जबरदस्त तरीके से हरा दिया। ऑर्गेनाइजेशनल कोर वैल्यूज, संगठन के कोर वैल्यूज वो अविनाशी तत्व हैं जो समय के साथ कभी भी कमजोर नहीं पड़ सकते। 2025 चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उनके जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, उनके जो कोर वैल्यूज थे, राष्ट्रवाद और विकास, वो स्थानीय मुद्दों पर बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हो पा रहे थे। वहीं दूसरी ओर आप फोकट की बिजली, पानी और शिक्षा के अभियानों के माध्यम से नागरिकों का विश्वास जीतने में बहुत हद तक प्रभावशाली रहे थे। इतना ही नहीं, दिल्ली के सरकारी स्कूल के मॉडल इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि दुनिया के 8 देशों ने इसे अपने शैक्षिक मॉडल के अध्ययन के लिए चुना। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये सारी चीजें 2025 तक आते आते आपकी तरफ से काफी ढीली हो गई और वो इसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने अपने कोर वैल्यूज को बरकरार रखते हुए 2 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण कर डाला और उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली शक्ति मिशन की स्थापना की। इसके परिणाम स्वरूप 2025 तक 78% महिलाएं दिल्ली सुरक्षा ऐप का इस्तेमाल करने लग गई और 24 से 25 में महिला सशक्तिकरण के कारण दिल्ली में 10 लाख नए डिजिटल इक्विपमेंट्स लगाए गए। यही दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो कोर वैल्यूज और लॉन्ग टर्म विजन है वो सफलता की गारंटी हो सकती है, चाहे वो राजनीति हो या व्यवसाय हो। मूल्य जो न बदले वही है असली पहचान, समय के साथ जो न मिटे वही है व्यापार का ध्यान। ब्रांड रेजिलियंस, ब्रांड की स्थिरता वो अविनाशी तत्व है जो चुनौती के समय में भी कमजोर नहीं पड़ती है। बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीतिक समस्या यह बन चुकी थी कि उनके जो योजना थे वो स्थानीय मुद्दों को हल करने में काफी धीमे रहे थे। वहीं दूसरी ओर आपके लोकप्रिय और तीव्र प्रचार मॉडल का वो सामना भी नहीं कर पा रहे थे। आपने अपने मॉडल जैसे मोहल्ला क्लिनिक मॉडल को उन्होंने बहुत जोर शोर से प्रचार किया। ये 2020 तक तो ठीक था, 25 तक आते आते आश्चर्यजनक रूप से मोहल्ला क्लिनिक के ओनली 63% ही क्लिनिक सही ढंग से काम कर रहे थे। और बीजेपी ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए लॉन्ग टर्म विजन पे काम किया, जैसे उन्होंने 5000 नए इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की और उससे यूपी के 6 प्रमुख शहरों से जोड़ दिया। और इसके अलावा उन्होंने 10 लाख से ज्यादा पेड़ भी लगवा दीजिए, जिसके फलस्वरूप 22% प्रदूषण का स्तर नीचे आ गया। व्यापार प्रबंधन में ब्रांड की स्थिरता और लॉन्ग टर्म विजन की रोल प्ले कर सकते हैं। जो ब्रांड हर तूफान से अडिग रहे वही असली शक्ति, वही सबसे बड़े कदम चले। नेतृत्व का अस्तित्व भी कभी भी खत्म नहीं होता और ये समय के साथ अपनी शक्ति का विस्तार करता है। फिर से 2025 के इलेक्शन में भाजपा के सामने अगेन ये समस्या आ चुकी थी कि आपकी रणनीति और राजनीति पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल पर केंद्रित थी और बीजेपी को स्थानीय नेतृत्व के बगैर चुनाव लड़ने का संघर्ष करना पड़ा। ये 2020 तक तो ठीक था, लेकिन फिर से 2025 तक आते आते 45% से ज्यादा आपके कार्यकर्ताओं को ऐसा लगने लगा कि ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने बहुस्तरीय नेतृत्व को ज्यादा प्रमोट किया। उन्होंने युवा और महिला सशक्तिकरण के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। 2024 में दिल्ली युवा नेतृत्व योजना के तहत 1000 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और 500 से ज्यादा महिलाओं को सक्रिय राजनीति में लाया गया दिल्ली की शक्ति की योजना के तहत।
2025 के चुनाव में 30% से ज्यादा उम्मीदवार 35 वर्ष की कम आयु के थे और उसमें से 50% से ज्यादा महिलाएं थी। नेतृत्व की विविधता और दीर्घकालीन योजना, लॉन्ग टर्म विजन आपकी सफलता का मार्ग तय ही करती है। नेता वही जो अपनी छांव में सबको सहेजे, उसकी विरासत समय में गूंजे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। बीजेपी के सामने एक और भी ये समस्या खड़ी हो चुकी थी कि आपके द्वारा दिया गया फोकट का बिजली, शिक्षा, पानी, ये सब अभियान बहुत जोर से लोकप्रिय ऑलरेडी हो चुके थे। 2020 में लगाया गया नारा मुफ्त बिजली और हर घर खुशी, मतलब कि फोकट का बिजली लेके जाइए हमसे और खुशी मनाइए। लेकिन 2025 आते आते इसके लिए रिसोर्सेस कम पड़ने लगे। 2020 में ये सोचा ही नहीं हुआ कि 2025 तक इसकी प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन कैसे की जानी चाहिए। और इसका पूरा फायदा बीजेपी ने उठाया। किस तरीके से उन्होंने दिल्ली रोजगार योजना के तहत लॉन्ग टर्म विजन को देखते हुए उन्होंने 1 लाख से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की और दूसरी उन्होंने हाई कनेक्टिविटी दिल्ली हाई इंटरनेट स्पीड के तहत 80% से ज्यादा हाउस होल्ड में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधाएं दी। और इसके अलावा दिल्ली में जहां पर सबसे ज्यादा जो प्रदूषण वाले इलाके थे वहां भी सुधार करने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम स्टार्ट किए। और ये दिखाता है कि दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म सक्सेस करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत जरूरी है, चाहे वो व्यवसाय हो या राजनीति हो। आश्चर्यजनक रूप से भाजपा ने 2024 में दिल्ली के 5 सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में 25% वायु गुणवत्ता का सुधार किया, जो उनके लॉन्ग टर्म रणनीतिक योजना का परिणाम था, जो दूर की सोच कर चलता है, हर बाधा को सिरे चढ़ाता है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एंड वेलबींग। संगठन में कर्मचारी वो मजबूत तत्व होते हैं और स्थिर होते हैं जो आपको विकास में बहुत योगदान करते हैं। दिल्ली में बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी थी कि आप में अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया और रैलियों के प्रचार को मुख्य आधार बना दिया था, लेकिन 2025 तक आते आते जमीनी स्तर पर ये काफी हिल चुके थे। 70% से ज्यादा आपके बूथ वालों ने बोला कि उन्हें पार्टी से समर्थन नहीं मिल पा रहा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इसे मजबूत करने के लिए 10,000 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण दिया। भाजपा ने इसे समझ लिया, उन्होंने बूथ जीतो अभियान चालू किया और उन्होंने 10,000 लोगों को प्रशिक्षण दिया और ये इंश्योर किया कि प्रत्येक बूथ पर महिला और युवा संगठन उपस्थित रहे। इतना ही नहीं, दिल्ली संवाद अभियान के जरिए उन्होंने लाखों नागरिकों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया और ये 2025 में इंश्योर भी किया कि 85% बूथ पे कम से कम 20 कार्यकर्ता मौजूद रहे। व्यापार प्रबंधन में टीम सशक्तिकरण और उनका कल्याण सफलता के बहुत अहम पहलू हैं। कर्मचारी जब खुश तो संगठन भी मुस्काए, सफलता की ऊंचाई वही छाए। और एंड द लास्ट पॉइंट इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में आपने ऑड और इवन के नाम के कॉन्सेप्ट की रचना की 2020 में, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म योजनाओं की बहुत कमी रही। 2025 के प्रदूषण के स्तर में केवल 10% ही सुधार हुआ। भाजपा ने ग्रीन दिल्ली मिशन के तहत 2024 में 10 लाख पेड़ लगाए और ई वाहन नीति के तहत 60% नए वाहन इलेक्ट्रिकल बनाए। 2025 तक दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के 40% साधन इलेक्ट्रिक हो गए। भाजपा की इन योजनाओं ने 2025 में दिल्ली के 5 सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में 25% वायु गुणवत्ता में सुधार किया। व्यापार प्रबंधन में यह स्पष्ट करता है कि स्थिरता और पर्यावरण की प्राथमिकता दीर्घकालीन सफलता के लिए आवश्यक है। दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन का 40% हिस्सा इलेक्ट्रिक हो गया, जो पर्यावरणीय स्थिरता का एक महत्वपूर्ण कदम था। जो पर्यावरण बचाए वही व्यापार सच्चा, वह सदा निखरे, वही है सफलता का रक्षक।